तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 8 त्रिभुज हैं, कुछ बोल रहे हैं 10 त्रिभुज है। तो मतलब पूरा का पूरा कितना त्रिभुज है, गिन के बताइए। ऐसे सवाल आ जाते हैं 2 नंबर के एग्जाम में। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग गिनते हैं। यहाँ पे 1 त्रिभुज, यहाँ पे 2 त्रिभुज, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 त्रिभुज, मतलब जो 3 भुजाओं से घिरा हो, इस तरह से हो या इस तरह से हो, तो 6 ठो तो आपको दिख गया। इसके अलावा कौन सा त्रिभुज अब है? तो 6 के बाद दोस्तों एक पूरा का पूरा मिला दीजिए, ये वाला, तो 7 हो गया ना, 7 हो गया। एक ये वाला पूरा मिला दीजिए, 8 हो गया। एक पूरा ये मिला दीजिए, 9 हो गया। एक ये मिला दीजिए, 10 हो गया। अब 10 ठो तो हो गया, इसके अलावा अब कितना है? ठीक है, तो 10 ठो हो गया, क्लियर। अब इसके अलावा देखिए, एक ठो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक ये वाला, 11 हो गया। और एक ये वाला, ये दोनों छूट रहा था। आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ये वाला हमने नहीं काउंट किया है। तो 10, एक 11 और एक 12, यानी कि टोटल का टोटल इसमें 12 त्रिभुज दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि नीचे की अक्षर श्रृंखला में अगले 2 अक्षर कौन से हैं। मतलब साफ साफ ये पूछ रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। देख सकते हैं खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान ये है, एक यहाँ पे है। दोनों जगह पे क्या होगा? यहाँ पे एम है, एम के बाद एन आ गया, एक गैप करके, तो फिर के को गैप करके ओ आ गया, एक तो बीच में गैप किए ना, तो फिर जे को गैप करके क्या आएगा? एम एन ओ पी आएगा, तो यहाँ पे पी होगा। अब सवाल ये कि यहाँ पे फिर क्या होगा? जो ये वाला खाली जगह है, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल है, यहाँ पे के है, यहाँ पे जे है, तो आगे क्या होगा? सोचिए, एल के बाद के आ गया एक गैप करके, फिर जे आ गया, तो आगे क्या होगा? तो इसको गौर कीजिएगा। देखिए, जे है ना, इसको रिवर्स में लिया है, रिवर्स मतलब उल्टा लिया है। जे के बाद के हो गया, के बाद एल हो गया, तो इधर तो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जे के बाद जब के इधर आया है, तो यहाँ पे आई होगा ना जी, यहाँ पे आई होगा, तो गैप करके जी आ जाएगा, फिर गैप करके के आएगा, तो पी आई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल यह है कि महानगरों में कथन निष्कर्ष का है। महानगरों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए महानगरों में टेम्पुओं के स्थान पर बैटरी युक्त बसों को चलाया गया। ये आपका कथन हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मतलब कि जो बड़े बड़े सिटी हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया, उस समस्या को देखते हुए जो अधिकारी हैं, वो टेम्पू के स्थान पे बैटरी वाला बस चला रहे हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष में हम लोग क्या देखते हैं? पूर्व धारणाएं, इसमें से कौन सही होगा? तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि बैटरी युक्त बसें चलने से महानगरों में प्रदूषण कम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया है, बढ़ गया है ना, इसीलिए चलाया जा रहा है। अब दूसरा कह रहा है कि महानगरों में प्रदूषण का अधिकांशतः कारण टेम्पू ही है। अब देखिए, ये भी सही हो जाएगा। अब रीज़न ये है कि जब भी कोई गंभीर समस्या होती है, तो जो पहला कदम उठाया जाता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है। मतलब कि जब प्रदूषण बढ़ा, तो सबसे पहले टेम्पू को बंद किया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसी से हो रहा था। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि महानगरों में प्रदूषण का अधिकांशतः कारण टेम्पू ही है। मतलब कि आपका दोनों का दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1 तथा 2 अंतर्निहित है, ठीक है।